सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु ने फिर से अनुग्रह दिया कि एक छोटे से वीडियो के द्वारा मैं आप सबों के सामने एक अपील को रख सकूं। और वह अपील ये है, जैसे कि आप सबों को पता है कि इन दिनों भारत की कलीसियाओं पर विभिन्न स्थानों में सताव विरोध शुरू हो चुका है और बहुत जगह पर प्रभु के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो यह एक प्रार्थना की अपील है। जब हम इन घटनाओं को होते हुए देखते हैं तो हमारे मुंह से यह शब्द निकलते हैं कि यह अंतिम समय है। हाँ मेरे प्रियो, यह अंतिम समय है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। लेकिन प्रभु का दास पतरस हमें एक बात के लिए तैयार रहने के लिए बोलता है, सचेत रहने के लिए बोलता है। पहला पतरस 4 अध्याय और उसके 7 वचन में वो कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत हो जाओ। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाना है। यह जो समय है वो प्रार्थना का समय है। इन दिनों में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। शैतानों को गढ़ों को तोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि शैतान का कार्य रोका जाए और प्रभु का कार्य और अधिक पूरे संसार में और हमारे देश में भी बढ़ता चला जाए। मसीही जीवन परमेश्वर से संबंधित, परमेश्वर पर आधारित और परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाला जीवन है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना है और हमें परमेश्वर पर ही आधारित रहना है और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। लेकिन इनके साथ ही साथ हमारी कुछ जवाबदारी है, वह संसार के प्रति है, संसार के लोगों के प्रति भी है और साथ ही दूसरे मसीह भाई बहनों के प्रति है। चाहे वो किसी भी कोने में रहते हों इस देश के, चाहे वो कोई भी कलीसिया से संबंध रखते हों, परंतु वे हमारे ही मसीही भाई बहन हैं। नया नियम में एक दूसरा शब्द कई बार आया है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मैं कुछ बातों को आपके सामने प्रभु के वचन से रखना चाहता हूं। याकूब 5 के 16 पद के अनुसार हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यूहन्ना 13 अध्याय और उसके 35 वचन के अनुसार हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 4 पद के अनुसार एक मसीही केवल अपने हित का ध्यान नहीं रखता, परंतु दूसरे मसीही के हित का भी ध्यान रखता है और उनकी चिंता करता है। एक मसीही दूसरे मसीह को सिखाता है। कुलुसियों 3 अध्याय और उसके 16 वचन के अनुसार वहां पे लिखा हुआ है कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। गलतियों 6 अध्याय और 2 पद के अनुसार एक मसीही दूसरे मसीह का भार उठाता है और विशेषकर एक मसीह को दूसरे मसीह के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना एक दूसरे को एक मजबूत कड़ी में बांध देती है। और प्रार्थना एक ऐसा कार्य है कि हम कोसों दूर रहते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, लेकिन नहीं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। मैंने एक अखबार में एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी का शीर्षक था प्रयास करो तमाशा ना देखो। प्रयास करो तमाशा ना देखो। कहते हैं कि एक गांव में एक बार आग लग गई। गांव के लोग बहुत डर गए और अपना प्राण बचाने के लिए वे इधर उधर भागने लगे। एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी जो यह सब दृश्य देख रही थी। उस चिड़िया से रहा नहीं गया और वो तालाब में जाकर अपनी चोंच से पानी भर कर लाने लगी और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार तालाब में जाती, अपने चोंच में पानी भरती
और आग पर डालती जाती थी। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग बुझाते हुए देखा तो उनको भी बड़ा जोश आया और वे आपस में बोलने लगे कि भाइयों, जब ये चिड़िया आग बुझाने का प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम डर कर इधर उधर भाग रहे हैं, इससे तो हमारा गांव पूरा जल जाएगा और सब कुछ राख हो जाएगा। इससे अच्छा चलो हम प्रयास करते हैं, हम भी पानी लाकर इस आग को बुझाने का प्रयास करेंगे। और वे सारे गांव के लोग पानी लेकर आने लगे और उन्होंने आग को बुझा लिया। यह सब दृश्य एक कौवा जो दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ था वो देख रहा था और तब वो चिड़िया के पास आकर कहता है कि तुमसे तो कुछ होने वाला था नहीं, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रही थी। तब चिड़िया ने कौवा से कहा कि मेरे पानी डालने से कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, परंतु मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की चर्चा होगी तो मेरा नाम की गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि ये दुख रूपी अग्नि, जैसे पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में कि दुख रूपी अग्नि जो इस समय हमारे मसीह भाई बहनों पर भड़की हुई है, उसे हम प्रार्थना के द्वारा, शैतान के गढ़ों को तोड़ने के द्वारा बुझा सकते हैं। हम ये ना सोचें कि मेरे अकेले से क्या होगा, नहीं। जिस प्रकार ये चिड़िया चोंच में पानी भरकर लाने लगी और लोगों को उत्साह आया, उसी प्रकार मैं और आप भी एक दूसरे के उत्साह का कारण बन सकते हैं। मैं जानता हूं कि मसीह भाई बहन, प्रभु के दास दासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन और अधिक हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। और विशेषकर वे भाई बहन जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, केवल सोशल मीडिया में देखकर कि सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है, प्रभु के लोगों को मारा जा रहा है, केवल वे दुखी हो जाते हैं या कमेंट कर देते हैं प्रभु आपके साथ है, या फिर कुछ वचनों को लिख देते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसे भाई बहनों से मेरी नम्र विनती है कि व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रूप से, मित्र मंडली के रूप में, या हम प्रभु के सेवक लोग पास्टर्स एंड लीडर फेलोशिप के रूप में इकट्ठे होकर या ऑनलाइन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं और आप इस भारत देश में कई शाऊल को पौलुस बनते हुए हम देख पाएंगे। आप सभी को घटना मालूम है प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में कि किस प्रकार शाऊल कलीसिया को सताने में और प्रभु के सेवकों को धमकाने में लगा हुआ था। वो इसी प्रकार प्रार्थना सभाओं में जाता था और स्त्री और पुरुषों को पकड़ पकड़ कर घसीट कर उनको जेल में डालता था। और एक दिन दमिश्क के मार्ग में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसका जीवन बदल गया। अगर मैं और आप प्रार्थना करेंगे तो इन सताने वालों का जीवन भी बदल जाएगा और शैतान के गढ़ भी ढा दिए जाएंगे। उसकी योजनाएं जो है वो विफल होती जाएगी। हमें पता है कि इन अंतिम दिनों में सब चीजें होंगी, परंतु फिर भी ये तो होगा अंतिम दिन में, ऐसा सोचकर हमें शांत नहीं बैठना है, परंतु हमें मिलकर प्रार्थना करना है, सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करना है। मैं समझता हूं कि प्राचीन कलीसिया, जब शाऊल इस प्रकार से कलीसिया को सता रहा था, लोगों को जेल में डलवा रहा था, तो जरूर उन्होंने प्रार्थना की होगी, क्योंकि वे लोग इकट्ठे होते थे, वे लोग संगति करते थे और वे प्रार्थना करने में लगे रहते थे। जरूर उनकी प्रार्थना का ये परिणाम हुआ होगा कि परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बना दिया और बहुत सी कलीसिया का स्थापना करने वाला बना दिया, कई पत्रियों को लिखने वाला बना दिया जो आज हमारे हाथों में है। और वही पौलुस जो कलीसिया को सताता था, प्रभु को सताता था, वही प्रभु का दीवाना बन गया, प्रभु का काम करने वाला बन गया, कलीसिया स्थापना करने वाला बन गया
और अंत में प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। और जब वो जेल में था, जेल की चार दीवारी में बंद होते हुए उसने इतनी पत्रियों को लिख दिया कि आज विश्व के चारों कोनों में उसका वचन आज प्रचार किया जा रहा है। हम सब के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनते चला जा रहा है। अगर मैं और आप मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर हमारे देश को बचाएगा, हमारे देश के लोगों को बदलेगा। कृपया मेरी इस अपील पर ध्यान दें। हम भी ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रुप में भाई लोग जुड़े हुए प्रभु के सेवक लोग हैं। हम भी कल से प्रार्थना की शुरुआत कर रहे हैं और आप भी व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से, मित्र मंडली के रूप में, या जैसे भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, समय निकालें, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करें। जैसे उस चिड़िया ने कहा कि जब आग की चर्चा होगी तो मेरी भी चर्चा होगी, उसी प्रकार जब लोग प्रभु को पहचानेंगे, जो लोग सतारे में प्रभु के पास आएंगे, तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना का प्रतिफल हमें अवश्य देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।